ये प्राइवेट प्रोडक्ट्स हैं, ये पब्लिक प्रोडक्ट्स हैं। अब सवाल ये आता है कि प्राइवेट प्रोडक्ट्स और पब्लिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग क्या सेम होनी चाहिए? अगर ह्यूमन माइंड, हमारा दिमाग दोनों को अलग अलग तरीके की अहमियत देता है, अलग अलग तरीके से उनको प्रेफरेंस देता है, तो दैट मीन्स उनको बेचने का तरीका, उनको मार्केट करने का तरीका, उनको सेल करने का तरीका अलग होगा। दोनों का एक दूसरे से, दोनों अलग अलग तरीके की थॉट प्रोसेस से बेचे जाएंगे। तो ये प्राइवेट प्रोडक्ट्स हैं, ये पब्लिक प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं और थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे एक और समझाता हूं आपको। ये जो प्राइवेट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये रूटीन टाइप के काम होते हैं, रूटीन टास्क होते हैं। तो इसमें जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो जो चीजें हम खरीद रहे होते हैं, जिस बैंक को हम यूज कर रहे होते हैं, जिस इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस हम ले रहे होते हैं, हम उसी को रीन्यू करते रहते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, जिस किराना दुकान पे आप जाके राशन लेते हैं, आप सालों से उसी दुकान पे जाते रहते हैं। यू डोंट ट्राई न्यू शॉप्स। जिस दुकान से आप दही लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, आप उसी दुकान पे जाते हैं रेगुलर। इसका मतलब कि हमारी एक दिमाग की कंडीशनिंग हो जाती है कि जहां पे हम जाते हैं वहीं पे रेगुलर खरीदते जाते हैं। इसलिए प्राइवेट प्रोडक्ट्स के ब्रांड, और इसमें एक और, जैसे आप समझ लो डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये एक प्राइवेट बिजनेसेस में आ जाते हैं। तो ये जो ब्रांड्स होते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको बनाना, इनका बिजनेस खड़ा करना डिफिकल्ट होता है। इनका बिजनेस खड़ा करना एज कंपेयर टू प्राइवेट प्रोडक्ट्स इजी होता है। बट एक बार अगर कोई प्राइवेट प्रोडक्ट्स का बिजनेस खड़ा हो जाता है, तो आप ये समझ के चलो डेकेड्स के लिए वो खड़ा हो जाता है, डेकेड्स तक वो चलता है। आज एमडीएच मसाले सालों से बिक रहे हैं, टाटा सॉल्ट सालों से बिक रहा है, पार्ले जी सालों से बिक रहे हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट्स सालों से बिक रहे हैं। तो प्राइवेट प्रोडक्ट अगर बन जाता है, उसका खड़े रहना आसान होता है एज कंपेयर टू पब्लिक प्रोडक्ट्स। और ये अगर एक बार बन जाएं तो लॉन्ग टर्म चलते हैं। और एक इसमें कंसेप्ट मैं आपसे शेयर करता हूं कि सपोज आप प्राइवेट प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हैं, तो क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं अपनी मार्केटिंग खुद नहीं कर पाते, इनको मार्केटिंग की बहुत नीड रहती है। मार्केटिंग ये अपनी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये पब्लिक में जाके यूज नहीं होते, पब्लिक में इसको यूज नहीं करा जाता, ये प्राइवेटली यूज करे जाते हैं। सो दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट सेल्फ मार्केटेबल प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दीज आर सेल्फ मार्केटेबल प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताऊं, एक शादी थी, उस शादी में एक लेडी ने एक साड़ी पहनी, वो साड़ी बहुत अच्छी थी, तो पब्लिक प्रोडक्ट हो गया। मतलब पब्लिक में जाके, पब्लिक प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है कि इन प्रोडक्ट्स को जब हम यूज करते हैं तो पब्लिक इसको देख सकती है, पब्लिक में जाके हम इसको यूज करते हैं और दूसरी पब्लिक को पता चलता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं पब्लिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में। तो उस लेडी ने मान लो बहुत अच्छी साड़ी पहनी, तो शादी में गई, तो सपोज उस लेडी का नाम शकुंतला है, तो बहुत सारी लेडीज ने, उसकी फ्रेंड्स ने, उसके रिलेटिव्स ने देखा, हाय शकुंतला आपकी तो साड़ी बहुत अच्छी है, ये कहाँ से ली आपने? 10 लोगों ने पूछा जाके उससे, उसने बोला ये फला दुकान से मैंने जाके ली। दैट मीन्स उसके कपड़े ने अपनी मार्केटिंग खुद कर दी और उस दुकान वाले की सेल खुद ही बढ़ा दी। दैट मीन्स इन प्रोडक्ट्स को, इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं वो अपनी मार्केटिंग खुद करते हैं। सपोज मार्केट में एक बाइक लॉन्च हुई किसी भी बड़ी कंपनी की, सपोज, तो उस बाइक को एक लड़के ने खरीदा और पब्लिक में अप्लाई करने लग गया, उसको ड्राइव करने लग गया, तो बहुत सारे लोगों ने उस बाइक को देखा। तो क्या हुआ, दूसरे लोग भी उसकी बाइक की ब्यूटिफिकेशन से या वो जो अच्छी थी बाइक, उससे इन्फ्लुएंस हुए, तो दूसरे लोगों ने भी उसको खरीदना शुरू कर दिया। दैट मीन्स
उस बाइक ने अपनी मार्केटिंग खुद कर दी। द सेम थिंग अप्लाइज टू कार, द सेम थिंग अप्लाइज टू ज्वेलरी, द सेम थिंग अप्लाइज टू हाउस। सपोज आपके शहर में बहुत एक अच्छा आर्किटेक्चरल हाउस है और उसको फला फला बंदे ने, आर्किटेक्चर ने सपोज उसको डिजाइन करा है। सपोज अगर बहुत अच्छा है वो, तो क्या होगा, पब्लिक में लोग देखेंगे, अरे भैया ये जो घर है, ये जो कोठी है, ये जो मकान है, इसको किसने डिजाइन करा, कौन है इसका आर्किटेक्चर, ये किस तरीके से करा, हम भी उससे वो डिजाइन करवाना चाहते हैं। दैट मीन्स उस घर ने उस आर्किटेक्चर की मार्केटिंग खुद ही कर दी। ऐसे इंटीरियर्स हैं, तो इसका मतलब प्राइवेट प्रोडक्ट की जो होती है वो अलग तरीके की मतलब पहचान होती है, क्लोथ्स की मार्केटिंग अलग तरीके से होती है। और मैं थोड़ा सा आगे आपको इस बारे में बताऊंगा कि इसमें क्यों ऐसा रहता है, सबकॉन्शियस माइंड क्यों ऐसे काम करता है, इसमें सबकॉन्शियस माइंड क्यों अलग तरीके से काम करता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगा। उसमें डोपामाइन का रोल है, उन सब चीजों का उसमें रोल आ जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा ये जो मुझे पता है आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको एक बार प्लीज नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज को, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम क्यों करता है, तो आई गेस सबने कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम ह्यूमंस जो हैं, हैप्पीनेस, प्लेजर को बाहर से लेने की हमें आदत होती है। हम अंदर से प्लेजर नहीं जनरेट कर सकते, क्रिएट कर सकते, अंदर से खुशी नहीं ले सकते, तो हमें बाहर से खुशी लेनी पड़ती है। तो पब्लिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कपड़े लेना, जूते लेना, घर लेना, गाड़ी लेना, बाइक लेना, ये एक प्लेजर की फीलिंग देते हैं। ग्रॉसरी बाय करना, FMCG बाय करना, कोई इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस लेने जाना, किसी बैंक में किसी काम से जाना, तो वो प्लेजर की फीलिंग नहीं देता। ऐसा कभी होता है कोई बंदा बोले, माँ बोलती है अपने बेटे को, बेटा जाओ राशन ले आओ, तो बच्चा ऐसा थोड़ी बड़ा खुशी खुशी जाता है, ये मुझे राशन लेने जा रहा हूँ, मैं ग्रोसरी बाय करने जा रहा हूँ, ये उसको बहुत मजा आ रहा है। नहीं होता, उसको एक बर्डन वाला काम लगता है। उसको लगता है अरे यार मैं ही क्यों लेने जाऊं, अरे यार माँ कभी दूध लेने भेज देती है, माँ कभी कुछ लेने भेज देती है। इसका मतलब प्राइवेट प्रोडक्ट्स की बाइंग के टाइम पे इंसान को खुशी नहीं मिलती, वो उसको एक रूटीन काम लगता है, डोपामाइन रिलीज नहीं होता। इसीलिए कभी भी आप किराना दुकान पे देखना, कस्टमर होगा वो क्या बोलेगा, भैया मेरे को जल्दी दे दो, मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को बहुत काम है। सब कस्टमर आएंगे और सब यही बोलेंगे कि मेरे को बहुत ज्यादा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी जल्दी दे दो। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों इस तरीके से ह्यूमन माइंड काम करता है, उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। होता क्या है, हम ह्यूमंस के पास 3 रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज करके हम अपनी जिंदगी जीते हैं। वो 3 रिसोर्सेज क्या हैं? मनी, दूसरा टाइम, तीसरा एनर्जी। हम ह्यूमंस के पास 3 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, मनी, टाइम एंड एनर्जी, और तीनों ही रिसोर्सेज की सप्लाई जो है हम ह्यूमंस के पास लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई। These resources are in limited supply. तो इन तीनों रिसोर्सेज को यूज करके उसको प्राइवेट प्रोडक्ट्स भी खरीदने हैं, उसको पब्लिक प्रोडक्ट्स भी खरीदने हैं। तो सवाल ये आता है, सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि उसके पास इन तीनों रिसोर्सेज, उसको पता है कि मैं जो मेरा इंसान है, जो जिसका मैं सबकॉन्शियस माइंड हूँ, उसके पास पैसे भी कम हैं, टाइम भी उसके पास 24 घंटे ही है, एनर्जी भी उसके पास कम है, कैलोरीज भी कम है। कैलोरीज भी ऐसा नहीं है अनलिमिटेड कैलोरीज होते हैं इंसान के पास, ऐसा ही है। तो वो क्या करता है कि वो वाले प्रोडक्ट्स जिसमें उसको प्लेजर आता है, जिसमें उसको डोपामाइन आता है,
जिसको खरीदने में उसको मजा आता है, वो वाले रिसोर्सेज, वो वाली परचेजिंग के लिए वो रिसोर्सेज के रिजर्व्स रखता है दिमाग में। वो क्या करता है, पैसे को बचाने की कोशिश करता है जब वो प्राइवेट प्रोडक्ट्स खरीदता है। प्राइवेट प्रोडक्ट्स को जब भी खरीदा जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड इन तीनों रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करेगा। और इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को बोला जाता है सेव कैटेगरी प्रोडक्ट्स, सेविंग वाले प्रोडक्ट जिसमें पैसे को बचाने की कोशिश करी जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, वो ग्रोसरी बाय करते टाइम हो सकता है सस्ते से सस्ती दाल ले आए, सस्ते से सस्ता आटा ले आए, गंदे से गंदे फ्रूट्स ले आए, वेजिटेबल्स ले आए, बट बीवी के लिए जब साड़ी लेके आएगा ना तो 5000 की लाएगा। वेकेशंस पे जाएगा ना तो इंग्लैंड यूरोप घूमने जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका डोपामाइन रिलीज हो रहा है, वहां पे उसको प्लेजर की फीलिंग है, वहां पे उसको हैप्पीनेस की फीलिंग है। यहां पे बट नहीं है, प्राइवेट प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो यहां पे हमेशा सेव मेंटालिटी से वो काम करता है। उसको पता नहीं चलता, ऐसा नहीं है वो कॉन्शियसली इस चीज को करता है, बट उसके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पता है इस चीज का, इसलिए वो सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करवाता है हम इंसानों से। तो हम मार्केटर्स को इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में फॉल करवाता है और किस तरीके से हम उसकी मार्केटिंग और डिटेल में कर सकते हैं। वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, कंसेप्ट वाइज बताऊंगा कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को ऑन बोर्ड लेके अपने प्रोडक्ट को, प्राइवेट प्रोडक्ट्स को चला सकते हैं और पब्लिक प्रोडक्ट्स को किस तरीके से अपने को चलाना पड़ेगा, वो किस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे हमने, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो कस्टमर का हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, यहाँ पे रिसोर्सेज को बचाता है, सरप्लस बचाता है और उनको पब्लिक प्रोडक्ट्स पे सेल यूज करता है। पब्लिक प्रोडक्ट्स पे उनको कोशिश करता है यूज करने की। और एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बार आपने देखा होगा लोग मॉल्स में जाते हैं, डी मार्ट में जाते हैं, वहां पे सेव मेंटालिटी से जाते हैं और वहां पे आप ये समझे कि एक एक पैसा बचाने की कोशिश करते हैं जब वो ग्रोसरी बाय कर रहे होते हैं, बट जैसे ही बाहर आते हैं, हो सकता है रेस्टोरेंट में 2000 का खाना खा लें, हो सकता है स्टारबक्स पे जाके 500 रुपए की कॉफी पी ले और वहां पे हो सकता है एक एक पैसा बचाया हो। दैट मीन्स वही ह्यूमन माइंड, वही इंसान, वही लोग जो एक टाइम पे एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में एक तरीके से बिहेव करते हैं, उसी टाइम पे दूसरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से उस पर काम करते हैं, क्योंकि उसको पता है उसके पास मनी कम है, टाइम कम है, एनर्जी कम है, तो वो प्राइवेट प्रोडक्ट्स पे उसको सेव करता है और पब्लिक प्रोडक्ट्स में उसको खर्च करके डोपामाइन रिलीज करता है, प्लेजर लेता है, खुशी की फीलिंग्स सीख करता है। तो ये एक आप मतलब इसको नोट कर लो कि मनी, टाइम और एनर्जी कम होती है, प्राइवेट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, पब्लिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, लिमिटेड सप्लाई है, तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो काम करता है।